मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से जय सतनाम। दोस्तों, आज मौसम कुछ अलग ही है। शाम शाम को तो हर दिन बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। और कल तो बारिश बहुत हुआ, इस वजह से काम में थोड़ा अड़चन आया, बट ठीक हुआ। और बताओ, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आप लोगों को आज मैं कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी सी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, वही 50-60 के लोग थे, जो छोटे छोटे घर बना करके, जैसे पहले आज भी जैसे राजस्थान में बनता है ना, छोटा छोटा, जो राजस्थान के जैसे रेत के बीच में, और जिसमें पैरा घास, तो उससे बनाया जाता है घर, पैरा के पुल्ले, तो उससे बनाया जाता है घर। और जबकि वहाँ पे उसमें ना पॉलीथीन वगैरह नहीं डालते, फिर भी से वो घर में जब पानी गिरता है ना, तो उसमें एक बूंद नीचे नहीं आती है। तो उस टाइप से घर बना हुआ था वहाँ पे। तो गांव वालों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहा था। और एक व्यक्ति था जिसका नाम भोला था। तो भोला बहुत अच्छा था, बट उसके घर में माता पिता, बीवी बच्चे सब थे। 2 बच्चे थे, और उनके माता पिता 2, और वो मियाँ बीवी 2। तो वो लोग टोटल 6 हो गए, और अच्छे से रहते थे गांव में। लेकिन उसमें एक ख़ास बात ये थी कि वो सबसे ज़्यादा शराब बहुत ज़्यादा पीता था। तो उसके शराब पीने के हालत की वजह से उनके घर वाले बहुत परेशान रहते थे कि ये सबसे ज़्यादा शराब पीता है, ऐसा करके। उसके माता पिता जो थे, वो हमेशा अपने, जो भोला बोल रहा हूँ, अपने बच्चे को हमेशा समझाता था कि ऐसा मत कीजिए, पैसे का नुकसान होता है, ऐसा करके। तो उनके माता पिता हमेशा समझाते थे। तो उसके बाद फिर समय निकलता गया, वो अपने काम में चला जाता, वहाँ से शराब वराब पी के आते रहता था। तो वो लोग मतलब जैसे थे गरीब के गरीब, वो गरीब ही थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसा उनका शराब में ही नुकसान हो जाता था। तब उसके माता पिता कुछ लोगों से पूछा कि कैसे करूं, यहाँ पे तो हम लोगों के क्या बोलते हैं, घर में तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसके शराब की वजह से, क्योंकि ये जितना कमाता है उतना वो तो शराब में डुबा लेता है, उनके पास पैसों की कमी हो जाती है, ऐसा करके। और वो खुद, जो शराब पीने वाला व्यक्ति था, वो खुद सोचता था कि इतना पैसा मेरा बर्बाद हो जाता है, मैं क्या करूं, पैसे की बचत के लिए कैसा करूं, ऐसा करके। जबकि उसके माँ बाप बचपन से सिखाया रहता है कि गलत कामों में मत जाना, मत जाना, मत जाना, बट वो व्यक्ति नहीं मानता और गलत काम में ही चला जाता है। शराबी कबाबी लोगों को तो आप देखे होंगे, रियल ज़िंदगी में भी देखते होंगे कि सबसे, अगर कोई व्यक्ति अगर 500 रुपये की कमा रहा है, कमाई कर रहा है, तो उसका 200-250 तो आते आते घर तक ख़त्म हो जाता है, मुश्किल से बचता है। तो 200 में वो, अब उनका घर चलेगा क्या चलेगा वही जाने। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने अच्छे से समझाया कि आप शराब वगैरह मत पीजिए, ऐसा करके। फिर लोग क्या करते हैं, अब उसके बाद फिर किसी व्यक्ति ने उनके पास आया, गांव के किसी व्यक्ति ने उनके पास आया, उनके माता पिता और घर में सभी लोग थे। उन्होंने बताया कि आपके घर में शांति की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप बाबा गुरु घासीदास जी की चौका आरती करवाइए, आपके घर में सुख शांति बना रहेगा। सभी घर वाले खुश हो जाते हैं कि हमारे घर में अब पूजा करवाएंगे करके। जो शराबी रहता है वो भी लगता है उनको कि चलो परिवार के लोग सब बोल रहे हैं तो पूजा भी करवाते हैं, बाबा गुरु घासीदास की चौका आरती। तो सब हंसी खुशी तैयारी में लग जाते हैं। तैयारी में लग जाने के बाद
फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन पंडित को बुलाया जाता है, निमंत्रण देकर के बुलाया जाता है। उसके बाद फिर कुछ एक दो दिन बाद उनके घर में मस्त चौका आरती होता है। चौका आरती होने के बाद बाबा गुरु घासीदास जी का भजन चलते रहता है। सब बहुत अच्छा मगन रहते हैं, झूमते रहते हैं। फिर लास्ट में जब खत्म जब पूजा लास्ट में समाप्त होती है, उनके घर में चौका आरती पूरा समाप्त होता है। तब जो पंडित बैठे रहता है वो उनको बताता है कि आप चौका आरती तो करा लिए हो इस घर में, लेकिन आज के बाद आप लोगों को यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, शराब पी के घर में नहीं आना है, ऐसा करके। तो वो लोग बोलते तो हैं ठीक है ऐसा करके, ठीक है हम लोग नहीं आएंगे ऐसा करके। तो वो लोग एक हिसाब से वहाँ पे तो बोल देते हैं ठीक है, और चौका करने वाला पंडित भी बोलते हैं कि यहाँ पे आप शराब मांस मच्छी का सेवन मत कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके घर को बहुत अच्छे से पूजा पष्ट करके बना दिए हैं। और फिर वो व्यक्ति वैसे ही करता है, वो शराब पीना छोड़ देता है और बहुत कुछ जो गंदे काम रहते हैं जैसे कि शराब पीना मांस मच्छी खाना, वो सब चीज़ छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद फिर साल 2 साल के बाद उसकी स्थिति ऐसी ग्रोथ होती है, मतलब बहुत अच्छा पोजीशन में आ जाता है। वो इस वजह से आता है क्योंकि वो शराब नहीं पीता। जितना जो पैसा कमाता है वो अपने भले कामों में लगा देता है। इस वजह से उनका ग्रोथ चालू हो जाता है।